नमस्ते दोस्तों। रीडर्स माइंड पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, चाहे वो सुबह नाश्ते में क्या खाना हो या अपने पैसे कहां निवेश करने हो, ये सब कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और क्या हो अगर कोई आपको सही दिशा में एक हल्का सा धक्का दे दे, जिससे आप हमेशा बेहतर विकल्प चुने। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शानदार किताब के बारे में जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। इस किताब का नाम है नज, इंप्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड एच थैलर और कैस आर सनस्टीन ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे नज यानी हल्के धक्के हमें अपने स्वास्थ्य, धन और खुशियों से जुड़े बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, बिना हमारी आजादी छीने। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे विकल्प वास्तुकला, चॉइस आर्किटेक्चर हमारे जीवन को बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। भाग 1, मानव और इकोनॉस। हम कैसे सोचते हैं? दोस्तों, किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा से होती है। मानव, ह्यूमंस, और इकोनॉस, इकॉन्स के बीच का अंतर। इकोनॉस वो काल्पनिक लोग हैं जो हमेशा तर्कसंगत होते हैं, आइंस्टीन की तरह सोचते हैं, एक सुपर कंप्यूटर जितनी मेमोरी रखते हैं, और महात्मा गांधी जितनी इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। वो हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में काम करते हैं। लेकिन हम और आप जैसे असली लोग, यानी मानव, इकोनॉस की तरह परफेक्ट नहीं होते। हम गलतियां करते हैं, कभी कभी आलस कर जाते हैं, और हमारे फैसले कई बार भावनाओं या छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं। मानव के दिमाग में थैलर और सनस्टीन 2 सिस्टम बताते हैं। एक, स्वचालित प्रणाली, ऑटोमेटिक सिस्टम। ये हमारी पेट की भावना, गट फीलिंग या सहज प्रतिक्रिया है। ये तेज, बिना प्रयास के और अनजाने में काम करती है। जैसे जब आप किसी गेंद को अपनी ओर आता देख अचानक झुक जाते हैं, या एक प्यारा सा कुत्ता देखकर मुस्कुराते हैं। ये दिमाग के पुराने हिस्सों से जुड़ी है जो हम जानवरों के साथ साझा करते हैं। 2, चिंतनशील प्रणाली, रिफ्लेक्टिव सिस्टम। ये हमारी सचेत सोच है। ये धीमी, प्रयासपूर्ण और तार्किक होती है। जैसे जब आप कोई जटिल गणित का सवाल हल करते हैं या किसी बड़ी यात्रा की योजना बनाते हैं। मानव अक्सर अपनी स्वचालित प्रणाली पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, जिससे गलतियां होती है। कल्पना कीजिए मिस्टर स्पॉक जो हमेशा अपनी चिंतनशील प्रणाली का उपयोग करते हैं, और होमर सिम्पसन जो अपनी स्वचालित प्रणाली के आगे बेबस होते हैं। लेखक चाहते हैं कि दुनिया होमर जैसे लोगों या हम सभी के अंदर छिपे होमर के लिए आसान और सुरक्षित बने। भाग 2, पूर्वाग्रह और गलतियां, हमारे सोचने के तरीके। हमारी स्वचालित प्रणाली हमें कुछ आम गलतियों या पूर्वाग्रहों, बियासेस की ओर धकेलती है। ये कुछ सरल नियम, रूल्स ऑफ थंब हैं जो हमें अक्सर काम आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भटका भी देते हैं। 1, एंकरिंग। हम अक्सर किसी भी चीज का अंदाजा लगाते समय एक शुरुआती संख्या या एंकर पर निर्भर करते हैं, भले ही वो बेतुकी क्यों न हो। जैसे अगर कोई चैरिटी आपसे डोनेशन मांगते समय $1000 का विकल्प दिखाए, तो आप $100 का विकल्प देखने की तुलना में ज्यादा डोनेट करेंगे। निवेश में एक शुरुआती कीमत आपके अंतिम फैसले को प्रभावित कर सकती है। 2, उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी बायस। हम उन घटनाओं की संभावना को ज्यादा आंकते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाती है। जैसे अगर आपने हाल ही में किसी शेयर के बारे में अच्छा सुना है, तो आप उस शेयर में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही उसकी वास्तविक स्थिति अलग हो। कैंसर के समूहों, कैंसर क्लस्टर्स की चिंता या इंटरनेट स्टॉक्स में लोगों का अचानक निवेश करना इसके उदाहरण है। 3, प्रतिनिधिता पूर्वाग्रह, रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस। हम चीजों या लोगों को उनके स्टीरियोटाइप या हमारी छवि के आधार पर आंकते हैं। जैसे
एक लंबा अफ्रीकी आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी होने की अधिक संभावना रखता है। इसी पूर्वाग्रह के कारण लोग हॉट हैंड जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। जैसे बास्केटबॉल में खिलाड़ी लगातार अच्छे शॉट मार रहा है तो अगला भी मारेगा, लेकिन डेटा अक्सर कुछ और ही कहता है। 4. आशावाद और अति आत्मविश्वास, ऑप्टिमिज्म एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हम अक्सर अपनी क्षमताओं और भविष्य के बारे में अवास्तविक रूप से आशावादी होते हैं। औसत से ऊपर प्रभाव, अबव एवरेज इफेक्ट एक अच्छा उदाहरण है। 90% ड्राइवर खुद को औसत से ऊपर मानते हैं। निवेश में लोग अक्सर अपने अनुमानों को लेकर अति आत्मविश्वासी होते हैं, जिससे वे जोखिम भरे निर्णय ले सकते हैं। 5. नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। हमें कोई चीज खोना, उसे पाने की खुशी से लगभग दोगुना ज्यादा बुरा लगता है। यही कारण है कि लोग अक्सर यथास्थिति पूर्वाग्रह, स्टेटस क्वो बायस में फंस जाते हैं और बदलाव नहीं करना चाहते। निवेश में नुकसान से बचने की ये भावना हमें बहुत ज्यादा जोखिम लेने या पर्याप्त विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन न करने से रोक सकती है। 6. यथास्थिति पूर्वाग्रह, स्टेटस क्वो बायस। हम अपने मौजूदा विकल्पों से चिपके रहने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। 401 के जैसे रिटायरमेंट प्लान में आधे से ज्यादा लोग अपने पूरे करियर में निवेश आवंटन में कोई बदलाव नहीं करते। ये निष्क्रियता, इनर्शिया, एक शक्तिशाली नज है जिसका उपयोग अच्छे परिणामों के लिए किया जा सकता है। 7. प्रस्तुति का तरीका, फ्रेमिंग निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि समस्या को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर डॉक्टर कहे कि 100 में से 90 मरीज 5 साल बाद जीवित हैं, तो आप ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन अगर वो कहे 100 में से 10 मरीज 5 साल बाद मर जाते हैं, तो आप हिचकिचा सकते हैं। ये हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करता है। भाग 3. आत्मनियंत्रण और प्रलोभन से निपटना। हम सभी जानते हैं कि हमें कभी कभी आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की समस्या होती है। शनिवार सुबह हम जिम जाने का सोचते हैं, लेकिन दोपहर होते होते टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाते हैं। इसे गतिशील रूप से असंगत व्यवहार, डायनामिकली इनकंसिस्टेंट बिहेवियर कहते हैं। लेखक इसके लिए योजनाकार, प्लानर और कर्ता, डूअर मॉडल का सुझाव देते हैं। योजनाकार हमारी चिंतनशील प्रणाली है जो हमारे दीर्घकालिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहता है, हमारा मिस्टर स्पॉक। कर्ता हमारी स्वचालित प्रणाली है जो प्रलोभनों और तात्कालिक इच्छाओं से प्रभावित होता है, हमारा होमर सिम्पसन। गर्म ठंडा सहानुभूति अंतर, हॉट कोल्ड एम्पैथी गैप कहता है कि जब हम ठंडी स्थिति में होते हैं, शांत मन से, तो हम ये नहीं समझ पाते कि उत्तेजित या गर्म स्थिति में हमारी इच्छाएं कितनी बदल जाएंगी। उदाहरण के लिए, यूनानी कथाओं में यूलिसिस ने खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया ताकि वो मोहिनी अप्सराओं के गीत सुनकर भटक न जाए। ये आत्मनियंत्रण की एक बेहतरीन रणनीति है। क्लॉकी नाम की अलार्म घड़ी जो बंद न करने पर भाग जाती है, ये भी योजनाकार को कर्ता पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। अचेतन विकल्प, माइंडलेस चूजिंग। हम अक्सर ऑटोमेटिक पायलट मोड में होते हैं और उस समय ज्यादा ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि लोग बाजार में रखे सारे काजू खा जाते हैं या बड़ी बाल्टी से ज्यादा बासी पॉपकॉर्न भी खा लेते हैं। मानसिक लेखांकन, मेंटल अकाउंटिंग। हम अपने पैसे को अलग अलग मानसिक खातों में बांटते हैं, जैसे किराया, खाना, निवेश। हॉलीवुड एक्टर डस्टिन हॉफमन का उदाहरण याद कीजिए, जिनके घर में पैसे से भरे कई जार थे, लेकिन खाने वाला जार खाली था। फिर भी उन्हें लोन चाहिए था। यह दिखाता है कि हम पैसे को गैर परिवर्तनीय, नॉन फंजिबल मानते हैं, जिससे बचत या खर्च के अजीबोगरीब फैसले होते हैं। भाग 4. झुंड का अनुसरण करना, सामाजिक प्रभाव। हम मानव हैं और हम दूसरे मानवों से बहुत प्रभावित होते हैं। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंसेस, 2 तरह से काम करते हैं। 1. जानकारी, इंफॉर्मेशन। अगर बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं,
तो हमें लगता है कि शायद वही सही है। 2. समूह का दबाव, पीयर प्रेशर। हम दूसरों की राय की परवाह करते हैं और उनकी नाराजगी से बचने के लिए उनके अनुरूप काम कर सकते हैं। अनुमोदन, कन्फॉर्मिटी। सालोमन एश के प्रसिद्ध प्रयोगों में लोग दूसरों की गलत राय का भी समर्थन कर देते थे, भले ही उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा न हो। यह दिखाता है कि समूह का दबाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। स्पॉटलाइट प्रभाव, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमारे हर काम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इस वजह से भी हम दूसरों के अनुरूप काम करते हैं। सामाजिक नज के उदाहरण, टेक्सास का डोंट मेस विद टेक्सास कचरा विरोधी अभियान, जो लोकप्रिय हस्तियों का उपयोग करके सफल हुआ। संगीत डाउनलोड के प्रयोग में लोगों ने वही गाने ज्यादा डाउनलोड किए जो दूसरों ने किए थे, जिससे गानों की लोकप्रियता अप्रत्याशित हो गई। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कॉन्जर्वेशन के लिए लोगों को उनके पड़ोसियों के ऊर्जा उपयोग की जानकारी देने से बदलाव देखा गया। एम्बियंट ऑर्ब जैसी डिवाइस जो ऊर्जा के उपयोग के अनुसार रंग बदलती है, लोगों को अधिक ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित करती है। प्राइमिंग ये स्वचालित प्रणाली की रहस्यमय कार्यप्रणाली है, जहां सूक्ष्म प्रभाव किसी जानकारी को दिमाग में लाने में आसानी बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप वोट देंगे, तो आपके वोट देने की संभावना बढ़ जाती है। भाग 5, हमें नज की कब आवश्यकता होती है और विकल्प वास्तुकला के सिद्धांत। नजेस, हमें नज की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब निर्णय मुश्किल और दुर्लभ, डिफिकल्ट एंड रेयर हो, जब हमें तत्काल प्रतिक्रिया, प्रॉम्प्ट फीडबैक न मिले, और जब हम स्थिति के पहलुओं को आसानी से समझ सकने वाली भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेट करने में कठिनाई महसूस करें। जैसे करियर चुनना, शादी करना या रिटायरमेंट के लिए निवेश करना। बाजार अक्सर हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, बजाय उन्हें दूर करने के। अच्छी विकल्प वास्तुकला, चॉइस आर्किटेक्चर के लिए थैलर और सनस्टीन एक स्मार्ट शॉर्टकट यानी नजेस नामक सिद्धांत देते हैं। इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन। सही लोगों के लिए सही प्रोत्साहन निर्धारित करें। सोचें, कौन उपयोग करता है, कौन चुनता है, कौन भुगतान करता है, कौन लाभ कमाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके थर्मोस्टेट पर हर घंटे बिजली की लागत दिखाई दे, तो आप कम बिजली खर्च करेंगे। यू अंडरस्टैंड मैपिंग्स, संबंधों को समझे लोगों को यह समझने में मदद करें कि उनके विकल्प उनके अनुभवों को कैसे प्रभावित करेंगे। जैसे डिजिटल कैमरे के मेगापिक्सल बताने के बजाय ये बताएं कि वो किस आकार की प्रिंट क्वालिटी दे सकता है। रीकैप, रिकॉर्ड, इवैल्यूएट, कंपेयर अल्टरनेटिव प्राइसेस जैसी प्रणाली लोगों को जटिल लागतों जैसे क्रेडिट कार्ड या मॉर्गेज को समझने में मदद करती है। डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट विकल्प यथास्थिति पूर्वाग्रह को देखते हुए डिफॉल्ट विकल्प बहुत शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, रिटायरमेंट प्लान में स्वचालित नामांकन, ऑटोमेटिक एनरोलमेंट से भागीदारी दरें बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से आप पहले से नामांकित होते हैं और आपको बाहर निकलने के लिए कदम उठाना पड़ता है। गिव फीडबैक, प्रतिक्रिया दे। लोगों को बताएं कि वे कब अच्छा कर रहे हैं और कब गलतियां कर रहे हैं। डिजिटल कैमरे में तस्वीर लेने के तुरंत बाद उसे देखने का विकल्प या रंग बदलने वाला पेंट जो गीला होने पर गुलाबी और सूखने पर सफेद होता है, अच्छे प्रतिक्रिया प्रणाली के उदाहरण हैं। एक्सपेक्ट एरर, गलतियों की उम्मीद करें। एक अच्छी डिजाइन प्रणाली उपयोगकर्ता की गलतियों की उम्मीद करती है और यथासंभव क्षमाशील होती है। जैसे पेरिस मेट्रो का टिकट किसी भी तरह डालने पर काम करता है, या जीमेल का अटैचमेंट भूल जाने पर याद दिलाना। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स चॉइसेस, जटिल विकल्पों को व्यवस्थित करें। जब विकल्प बहुत सारे और जटिल हो तो उन्हें सरल तरीके से व्यवस्थित करें। नेटफ्लिक्स का कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां आपकी पसंद के आधार पर आपको फिल्में सुझाई जाती है।
रिटायरमेंट के लिए बचत, सेविंग फॉर रिटायरमेंट। भारत में भी बहुत से लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं करते। सेव मोर टुमारो, कल और बचाएं जैसा प्रोग्राम इस समस्या का बेहतरीन समाधान है। इसमें अब भविष्य में अपनी सैलरी बढ़ने के साथ अपनी बचत दर बढ़ाने का वादा करते हैं। इससे आपका वेतन कभी कम होता हुआ महसूस नहीं होता और नुकसान से बचने की हमारी भावना हमें बचत करने से नहीं रोकती। निष्कर्ष तो दोस्तों, रिचर्ड थैलेर और कैस सनस्टीन की किताब नज हमें सिखाती है कि हम मानव हैं, इकोनॉस नहीं। हम पूर्वाग्रहों, भावनाओं और सामाजिक प्रभावों से प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्बाद हो चुके हैं। इसके बजाय बुद्धिमान विकल्प वास्तुकला, चॉइस आर्किटेक्चर का उपयोग करके हम अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए खुद को और दूसरों को बेहतर निर्णय लेने के लिए हल्के धक्के, नजेस दे सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें भी हमारे फैसलों को कितना प्रभावित करती हैं और हम जानबूझकर या अनजाने में हमेशा विकल्प वास्तुकार, चॉइस आर्किटेक्ट्स होते हैं। चाहे आप माता पिता हों, शिक्षक हों, मैनेजर हों या कोई भी नीति निर्माता, आप लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्यों ना इसे बेहतर तरीके से करें? मुख्य सीख, हम हमेशा तर्कसंगत नहीं होते और हमारी सोचने की स्वचालित प्रणाली अक्सर हमें भटका सकती है। पूर्वाग्रह जैसे एंकरिंग, उपलब्धता, नुकसान से बचना और यथास्थिति पूर्वाग्रह हमारे वित्त और जीवन के फैसलों को प्रभावित करते हैं। आत्मनियंत्रण की कमी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे योजनाकारकर्ता मॉडल और प्रतिबद्धता रणनीतियों से निपटा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव हमारे व्यवहार को बहुत गहराई से आकार देते हैं और इनका उपयोग सकारात्मक बदलावों के लिए किया जा सकता है। नजेस, प्रोत्साहन, मैपिंग समझना, डिफॉल्ट, प्रतिक्रिया, गलती की उम्मीद, जटिल विकल्पों को व्यवस्थित करना के सिद्धांत हमें बेहतर विकल्प वास्तुकला बनाने में मदद करते हैं। ये किताब हमें अपनी आदतों, निवेश, बचत और यहां तक कि रिश्तों के बारे में सोचने के लिए एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करती है। यह हमें सशक्त बनाती है कि हम केवल फ्री टू चूज न हो, बल्कि बेहतर तरीके से चुनाव करें। दोस्तों, नज हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं। कई बार बस एक छोटा सा धक्का, एक हल्का सा संकेत ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और इसमें से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और रीडर्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के सारांश के साथ। तब तक याद रखिए, सही नज आपको सही मंजिल तक पहुंचा सकती है। धन्यवाद।